वहां पे हमसे प्रेशर बनाया जाता है। वहां पे भाजपा के कुछ नेता भी थे वहां। अच्छा। वहां पे उन लोगों ने हमें वहां पे बहुत जम के प्रताड़ित किया। मेरा नाम प्रेम संगर है, ये मेरे पिताजी हैं। क्या नाम है इनका? घनश्याम। कहाँ के रहने वाले हो? दप्तोरी के रहने वाले हैं हम लोग। मामला क्या है? मामला एक रंगदारी से संबंधित है। कहाँ की घटना है? दप्तोरी की। क्या मामला है बताइए संक्षेप। मामला संक्षेप में ये है कि एक लड़की मेरे यहाँ अपनी नानी के साथ दप्तोरी में जो मेरा मेडिकल गायत्री मेडिकल स्टोर से नाम से चलता है, वहां पर अपनी नानी के साथ दवाई लेने आती है, पर्चा लेकर। चंदोसी की उसकी दवाई चल रही थी। उसके बाद जाने के बाद उसकी आधे घंटे बाद आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अच्छा, लड़की खत्म हो जाती है? हाँ, खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या उम्र थी लड़की की? लड़की की लगभग 16-17 साल के समथिंग उम्र थी। नाबालिग लड़की थी। ठीक है, फिर उसके बाद वहीं के कुछ भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग, कहाँ के? दप्तोरी के, ठीक है, जुड़े हुए लोग मेरे यहाँ रंगदारी मांगने आ जाते हैं कि आपकी दवाई से वो लड़की खत्म हुई। जबकि मैंने कहा था कि मेरे यहाँ लड़की दवाई लेने जरूर आई थी, मगर पर्चा लेकर आई थी। चंदोसी की उसकी दवाई चल रही थी, मुझे इससे क्या मतलब। अच्छा, उसने पर्चा दिखाया था? पर्चा दिखाया था। डॉक्टर का पर्चा था? पर्चा डॉक्टर का था। आपका मेडिकल लीगल है? उसका डॉक्यूमेंट? हाँ, सब कुछ है मेरे पास, लीगल है। ठीक, लाइसेंस भी है मेरा। ठीक है, फिर उसके बाद जाने के बाद वो वहां घर पर खत्म हो जाती है। उसके बाद भीम आर्मी से कुछ लोग जुड़े हुए, 5-6 लोग जुड़े हुए, या 4-5 लोग इसमें जुड़े हुए हैं भीम आर्मी से। वे लोग मेरे यहाँ दवा बनाते हैं आके। क्या ये दवा बनाते हैं कि तुम्हारी दवाई से वो लड़की खत्म हो गई। जबकि मैंने कहा था कि मेरी दवाई से क्या खत्म। ये बात उनके दिमाग तक कैसे पहुंची कि लड़की उनकी दवाई से, आपकी मेडिकल की जानकारी कैसे हुई उनको? उनकी वो गांव के ही लोग हैं। वहां पे अफवाह उड़ा दी थी उन लोगों ने आपस में ही। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे लगभग 11 बजे मेरे घर पे धमकाने आ जाते हैं। रात के 11 बजे धमकाने आते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी दवाई से ये लड़की खत्म हुई है, अगर इसका फैसला नहीं करोगे तो आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मगर वो हम कहते हैं भाई हमारा क्या मैटर है इसमें। वो कहते हैं नहीं, आपसे ही मैटर है। उन्होंने हमें बहुत होपलेस कर दिया, परेशान कर दिया, मेरे पिताजी को परेशान कर दिया। फिर उनमें से कुछ लोग मेरे यहाँ घर पे आते हैं। आने के बाद वो जबरदस्ती प्रेशर बनाने के बावजूद खूब बनाते हैं, खूब परेशान करने के बाद फिर हमने कहा था ऐसा करो, इन 4-5 लोगों में से एक भीम आर्मी के एक व्यक्ति पे हमारी एक कमेटी चल रही है। फिर हमने उससे ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कर मेरे सामने उस कमेटी को दे दे, अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने ना तो वो बुलाया, फिर दे दिए उन्होंने तो उन्हें दे दिए, मगर लड़की वाले मना कर रहे हैं कि हमने पैसा कोई नहीं लिया है। अच्छा, एक सेकंड, जिसकी ननहाल में लड़की थी तो उनके नानी भी है? नानी भी है, ननसाल में रहती थी वो। तो वो मना कर रहे हैं कि पैसा नहीं लिया। तो आपने हामी भरी थी ना 3 लाख रुपए देने की, बता रहे थे आप? मैंने हामी सिर्फ उन लोगों के धमकाए में भरी थी। हामी कमेटी में 3 लाख रुपए थे, हामी भरी थी मैंने। हाँ, तो वो आपने हामी भर दी? हाँ, मैंने ये भी कहा था कि उस घर से किसी व्यक्ति को मेरे साथ लेके आना, मेरे सामने पेश करना, मेरे सामने ही देना उस पैसे को। आप कहना चाह रहे हो कि आपको होपलेस कर दिया। हाँ। आप चाह रहे थे कि पारदर्शिता के साथ पैसा दिया जाए। हाँ, मेरे सामने दिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। क्या हुआ इसकी जगह? ये हुआ था, फिर वो लोग मेरे पास, उन्हीं में से एक व्यक्ति मेरे पास आता है सुबह, भीम आर्मी से संबंधित, जिसके पास कमेटी चल रही थी मेरी। वो मेरे पास आता है और कहता है मैंने आपका 4,80,000 में निपटा दिया। फिर मैंने उससे कहा था कि मेरा पैसा तूने दे कैसे दिया, मैंने तो तुझसे कहा था मेरे सामने उसे पेश कर। एक सेकंड, आपने बताया 3 लाख रुपए था वहां पे, अभी 4,80,000 कहाँ से फिगर हुई है? 3 लाख रुपए मेरा लगभग कमेटी में था उसके, जो इसके नारायण हरि नाम से बिजनेस लिंक चलता है। ठीक है, उसका। ठीक है। उसके बाद फिर वो कह रहा है ना मैंने 4,80,000 रुपए दे दिया। फिर 4,80,000 दे दिया मैंने। भाई 4,80,000 क्यों दिया? मैंने तो कहा था मैंने मेरे सामने देना, मगर वो नहीं, वो तो डायरेक्ट हम लोगों को प्रेशर बना रहे हैं। भीम आर्मी का झांसा देते हैं हमें और बार बार हमें प्रताड़ित कर, हमें जीना परेशान कर दिया इन लोगों ने। 1,80,000 जो एक्स्ट्रा था, हाँ, वो 1,80,000 और कह रहे मैंने दे दिया अपने पास से। अपने पास से और मुझसे कहते हैं अगर मेरा लेंटर पड़ेगा मेरा पैसा वो दिया है मैंने। मानी आपका तो पैसा गया ही गया और 1,80,000 और दे दिया उन्होंने, ऊपर उधारी और कर दी उन्होंने। इसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर मैंने उसके घर पर, लड़की वालों के घर से मिलने गया मैं, जिसकी लड़की खत्म हुई थी, उसके नानी नाना के घर गया मैं। उन लोगों ने डायरेक्ट साफ इनकार कर दिया। तो मैंने एक पैसा नहीं लिया, मैंने किसी को नहीं भेजा, ना भविष्य में किसी को भेजूंगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने उन लड़कों से बात करी। लड़कों से बात करने के बाद
फिर लड़कों से बात करी मैंने। अच्छा, वो भीम आर्मी के जो लड़के थे उन्होंने चारों से मैंने बात करी। फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं काम हुआ, तुम्हारा काम करा दिया, पैसा दिया या ना दिया वो हमारी प्रॉब्लम है, आपको इससे क्या मतलब, आपका तो काम हो गया। आपका यहाँ पे मेरा काम ये करा दिया कि आपका पैसा हमने उन्हें दे दिया, आपका काम करा दिया, आप इससे बरी हो गए। अच्छा, माने अब वो दबाव नहीं देंगे, आप दबाव नहीं देंगे। जबकि मैं लड़की के घर जाता हूँ ननसाल में, जो ननसाल में यहाँ रहती थी, वहां पर जाने के बाद मैंने सूचना पाई, वो लोग कहते हैं हमने ना किसी को भेजा, ना हमें पैसे से मतलब है, हमारी लड़की तो आकस्मिक मृत्यु के कारण चलती हुई खत्म हुई है। बीमार थी काफी समय, लंबे समय से बीमार चल रही। आपने फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी है नहीं, या अकेले इसको भुगतते रहे, ये बताइए जरा। अरे हमने पुलिस को जानकारी उस चीज की, हमें तो पता नहीं था कि जब तक हमने तो ये कहा, हमें तो ये मालूम था कि ये मामला सुलझ चुका है, सुलझ गया। हाँ, हमने तो ये कहा था हमने 16 तारीख को कमेटी लगती है, बोली हम 16 तारीख को आपसे ले लेंगे, हमें तो ये पता था। फिर हम इनके पास पहुंचते हैं 16 तारीख को, मैंने कमेटी के 16 अप्रैल को पहुंचते हैं इनके पास, मैंने कमेटी की बोली लगाए क्योंकि पैसा वहां आपने दिया नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा नहीं, वो मना करते हैं नहीं हमने पैसा दे दिया जबरदस्ती। फिर अपना हमें डांटते भी हैं, हमारे दुकान पे आकर धमकी भी देते हैं वो आके, कहा हमने आपका काम करा दिया, पैसा दिया या ना दिया आपका हमने काम करा दिया। जब तक घर वालों, नानी ननसाल में जो लड़की रहती थी उनका सबका मना करना है कि हमने पैसा नहीं लिया और ना ही भविष्य में लेंगे। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद हमने 21 तारीख को ताई दफ्तरी चौकी में तहरीर दी। 4 अप्रैल को 21/4 अप्रैल को लगभग हमने एक तहरीर दी। वहां तहरीर की, फिर वहां पे हमारी सुनवाई ना हुई। फिर हम पहुंचते हैं आईजी ऑफिस 23 तारीख को, 23 अप्रैल को, 2 दिन बाद हम 23 अप्रैल को आईजी ऑफिस पहुंचते हैं बरेली। ठीक है। उसके बाद वहां से हमारी कार्रवाई चल रही है। फिर उसकी कार्रवाई हमारी सी ऑफिस बिसौली आती है। उसके बाद हमें दफ्तरी चौकी में 5 तारीख को बुलाया जाता है। 5 कौन सी? 5 मई को बुलाया जाता है। उसके बुलाने के बाद हमें वहां पे दरोगा जी, पुलिस स्टाफ सब बैठे हुए थे। तीनों पार्टी बैठी हुई थी। तीनों पार्टी? एक हमारी पार्टी थी जो हम लोग हैं, एक पार्टी वो थी जो लड़की के नाना थे, उसमें घर वाले थे। एक पार्टी जो थी वो वाली थी जो हमसे रंगदारी ले रही है। अच्छा, वो लड़के भी थे वैसे सब। फिर वहां पे हमसे प्रेशर बनाया जाता है। वहां पे भाजपा के कुछ नेता भी थे वहाँ। अच्छा। वहां पे उन लोगों ने हमें वहां पे बहुत जम के प्रताड़ित किया। ये भी कहा था कि हाँ आपका मेडिकल हम बंद करा देंगे। फिर हमने कहा भाई मेडिकल क्यों बंद करा दोगे? मैं तेरे वो, फिर राम मेहर एक दरोगा जी है वहां पे, उन्होंने कहा मैं तेरा मेडिकल 2 मिनट में बंद करा दूंगा, तेरे पास है क्या चीज? मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है। फिर वो माने नहीं। मैंने कहा मेरे पास है। मैंने उनसे ये भी कहा था कि मेरी गलती क्या है इसमें, जबकि वो पर्चा लेके दवाई लेने आई थी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। फिर उन्होंने नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तेरा मेडिकल बंद करा दूंगा। जबरदस्ती कर उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र, एक कागज लिखा हुआ रखा था ऑलरेडी वहां पे। ठीक है। वहां लिखा हुआ रखा था। उन्होंने कहा इस पे आप साइन कर। उन्हें मुझे गाली भी दी, प्रताड़ित किया। 2 घंटे बंद रखा उन लोगों ने। बंद रखने के बाद उसके बाद जब हम लोग परेशान हो गए तो जबरन उन्होंने हमसे साइन करा लिए लिखित प्रमाण पत्र पे। एक एप्लीकेशन पहले लिखी हुई थी। उस पे क्या लिखा था? उस पे ये लिखा था कि मैं पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। उनके द्वारा लिखा हुआ प्रमाण पत्र पर जो लिखा हुआ था उस पे लिखा हुआ था कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, कि इस आने वाले समय में मुझे कोई मतलब नहीं होगा, जो भी मेरा पैसा है वो आप अदालत से लेंगे। उस पर लिखा हुआ था। मैंने इसका विरोध किया। फिर उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मारने की कोशिश की, थप्पड़। फिर उसके बाद उन्होंने फिर जबरदस्ती मेरे और मेरे पिताजी से साइन करा लिए। आप भी थे वहां पे? हम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने वहां से साइन करा लिए। फिर उन्होंने जो विपक्ष पार्टी जो थी रंगदारी वाली, वो तो उन्होंने पहले ही निकाल दी। उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा था। वो निकालने के बाद वो लोग तो चले गए। हम सिर्फ मैं और मेरे पिताजी और एक भाजपा नेता थे वहां पे, वो और पूरा पुलिस स्टाफ था वहाँ। उन लोगों ने जबरदस्ती करके मेरे और मेरे पिताजी के साइन करा लिए। भाजपा नेता, आप नाम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन भाजपा नेता का क्या इंटरेस्ट रहा होगा यहाँ? किसकी तरफ से थे वो ना मैंने तो बुलाया नहीं था। हो सकता है विपक्ष पार्टी ने बुलाया हो, मैंने नहीं बुलाया था उन्हें। अच्छा। फिर आपने क्या किया इसके बाद? इसके बाद मैं सीओ वहां से निकला। फिर मैंने निकलने के बाद जब मेरे बाद में ये पुलिस स्टाफ प्लस भाजपा नेता दोनों लोग मिलकर कहते हैं तुम्हारी 3 लाख रुपए की बेईमानी हो गई, जानबूझ के इन लोगों की बेईमानी हो गई। खुद फिर मेरे लिए प्रताड़ित करते हैं वो इस मामले में। उन्हें तुम्हारी 3 लाख रुपए की बेईमानी कर ली इन लोगों ने।
तो आपने ये नहीं कहा कि फिर मैंने वहां से मैंने कहा मैंने तुम लोगों ने तो बेईमानी कराई है मेरी। फिर मैंने उसका वहां से निकलने के तुरंत बाद चौकी से जैसे मैं निकला वहां से मैंने एसएसपी ऑफिस बदायूं के लिए कॉल करी। वहां मैंने अपनी जो मेरे साथ घटित घटना हुई उसका पूरा ब्यौरा बताया उन्हें। उसके बाद 6 मई को मैंने वहां पे अपना एक एप्लीकेशन प्रमाण पत्र दिया था। उसके उपलक्ष्य में मेरी कार्रवाई चल रही है। उसके बाद मेरे यहाँ सीओ ऑफिस के लिए वो एप्लीकेशन वापस आई। फिर सीओ साहब ने पिसौली सीओ साहब जो इस समय उपलब्ध हैं उन्होंने कुछ समय तक आश्वासन देते रहे मैं इस पे एफआईआर करूंगा। दूसरी पार्टी भी जो रंगदारी मांग रहे थे, हाँ, भीम आर्मी वाले ठीक है। फिर उन्होंने जो कह रहे उन्हीं में एफआईआर करूंगा। फिर 2 दिन से वो भी इस चीज से मुकर गए। वो मुझ पे प्रेशर दबाव बना रहे हैं। सीओ पिसौली मुकर गए? हाँ मुकर गए, प्रेशर बना रहे हैं क्या वो समझौता कर लो। मैं समझौता से एग्री नहीं हूँ, मैं कार्रवाई चाहता हूँ। वो क्या समझौता चाहते हैं और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, ये और प्रकाश डालिए इस बात। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसे ये मेरे साथ जैसे घटित घटना हुई है ऐसी घटना भविष्य में किसी के साथ ना हो। अच्छा, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए आप कार्रवाई चाहता हूँ इसमें। और क्या भविष्य में किसी को पैसा भी चाहते हैं? पैसा भी चाहता हूँ, कार्रवाई भी चाहता हूँ। लेकिन उनका क्या इशारा है? उनका सीओ साहब का इशारा है कि आप समझौता कर लो। अगर मैंने समझौता आज जैसे मैंने सपोज करो समझौता कर लिया तो भविष्य में ये लोग फिर परेशान करेंगे क्योंकि ये लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। माने इनके हौसले बढ़ेंगे, हौसले बुलंद हैं और 2-4 लोगों को ये लोग परेशान कर चुके हैं।